बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग मार्जिन। ठीक है, आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 93 ओपन करें। रीडिंग कर लेते हैं। अ मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एजेस ऑफ द पेपर। ठीक है, यानी क्या होता है मार्जिन, जैसे आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हो। ठीक है, आप जितनी मतलब बड़ा मार्जिन ड्रॉ करते हो तो इट मीन्स के पेज के एजेस और मार्जिन के दरमियान में ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, आपको अक्सर कहा जाता है पेपर्स में कि आप जो है ना वो छोटा जो है मार्जिन ड्रॉ करें। ठीक है, A page has four margins or boundaries, top bottom तो खुद ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, लेफ्ट और राइट आप लोग खुद लगाते हैं। ठीक है, यूजुअली द वर्ड स्टार्ट एट द लेफ्ट मार्जिन एंड कीप गोइंग until they reach the right margin. When a user starts a new document, Word automatically set a margin to a certain width called the default margin. ठीक है, यानी जब आप वर्ड पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसकी मार्जिन सेट हो जाती है, लेकिन अगर आप उसको रीसेट करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है ना स्टेप्स बताए गए, आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आपकी जो मार्जिन लाइन है वो आपके जो मतलब विश है कि आप इतनी करना चाहते हो, इतनी उसकी विड्थ रखना चाहते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर टेक्स्ट ऑन अ पेज। जैसे हमने अलाइनमेंट्स पढ़ी थी कि आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर या कहीं भी मूव करवा सकते हो, तो उसके लिए अलाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, a user can center align the text between the top and bottom margin vertically on the page. Centering the text vertically on a page is most often used to create a कवर पेज फॉर अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी आप क्या करोगे कि जो भी आपने टेक्स्ट राइट किया हुआ है आप उस पर सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर दोगे तो आपके टेक्स्ट जो है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से इसके स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन, कि आप अपने पेज की ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर लेते हो। पहले तो देखते हैं कि पेज ओरिएंटेशन होती क्या है। पेज ओरिएंटेशन रेफर्स टू वेदर the page is laid out vertically or horizontally. Mainly there are two types of page orientation. ठीक है, यानी पेज जैसे आप अपने मोबाइल पे पिक लेते हो, ठीक है, तो वो या तो वर्टिकली होती है या फिर हॉरिजॉन्टली होती है। तो जो वर्टिकल मेथड होता है उसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट मींस द पेपर इज टॉलर देन इट्स वाइड, यानी इसकी विड्थ कम होगी और लेंथ ज़्यादा होगी। इट इज़ द स्टैंडर्ड पेज orientation and is used to print letters, memos and reports. ठीक है, लैंडस्केप में क्या होता है, लैंडस्केप में क्या होता है कि यहाँ पे विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपके पास विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है लैंडस्केप में। ठीक है, लैंडस्केप मीन्स पेपर इज वाइडर देन इट्स टॉल, इट इज यूज्ड टू प्रिंट सर्टिफिकेट्स एंड टेबल्स। नेक्स्ट, पेज ओरिएंटेशन को अप्लाई करने के आपके पास स्टेप्स बताए गए हैं, आप इनको फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का बताया गया। पोर्ट्रेट में देखें पेज की लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है, लेकिन लैंडस्केप में देखें लेंथ कम है और विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, टेक्स्ट वही लिखा हुआ है लेकिन इसमें डिफरेंट अप्लाई किए गई हैं पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है इंसर्टिंग वाटरमार्क्स। वाटरमार्क्स आर टेक्स्ट आर pictures that paper behind the document text. A watermark can be added or identify the status of document. जैसे यहाँ पे देखें ये एक पेज है प्रिंट हुआ हुआ, इसके पीछे ये देखें तो ये टू सीक्रेट, ठीक है, ये वाटर मार्क है। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट राइटिंग में किया जाता है। ठीक है, जैसे हाइलाइटर्स होते हैं आप लोगों के, कि कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे डाल दी जाती है, उसको हम वाटर मार्क बोलते हैं। ठीक है, वाटर मार्क इंसर्ट करने के आपके पास स्टेप्स बताए गए हैं और इसी तरह से वाटर मार्क को रिमूव करने के यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्रिएटिंग कॉलम्स। आप कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हो। In a new Word document, text is arranged in one column, single column that
expand the width of pages but the user can create any number of columns, ठीक है, यानी जो है ना इस तरह से आपका टेक्स्ट एक ही कॉलम में होता है, लेकिन आप उसको चाहें तो इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स भी राइट कर सकते हो, ठीक है, यानी या तो एक ही सारा वो पैराग्राफ राइट हुआ था या फिर यहाँ पे दरमियान में 2 कॉलम्स बने हुए हैं तो दोनों कॉलम्स में डिफरेंट डेटा राइट हुआ है। जिस तरह से आपके पास न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में भी इसी तरह से कॉलम्स बने हुए होते हैं ना, और कॉलम्स में राइटिंग हुई हुई होती है। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट, यानी आप जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर चुके हैं उसको प्रिंट करना है। अब अ यूजर शुड ऑलवेज प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। प्रीव्यू मीन के पहले देख लें कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, वो प्रिंट होके पेज पे कैसे आएगा, तो उसके लिए आपके पास प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है, आप प्रिंट लेआउट अप्लाई करोगे तो आपको बता देगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो पेज पे कैसे राइट हुआ हुआ आएगा, तो यहाँ पे ये वही बता रहे हैं, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू उसका देखिए। नेक्स्ट है प्रिंटिंग ऑप्शंस, तो आपके पास डिफरेंट प्रिंटिंग ऑप्शंस होते हैं, ऑल, करंट पेजेस, पेजेस एंड सिलेक्शन, ठीक है, कि ऑल पेजेस मीन डॉक्यूमेंट्स के सारे पेजेस आप कर दें प्रिंट। करंट पेजेस में है कि जो करंट पेज ओपन हुआ हुआ है उसको प्रिंट करें। पेजेस में है कि सिलेक्टेड पेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1, 3, 5 और 2, 5 सिलेक्ट जो सिलेक्टेड पेजेस होंगे, ठीक है, और सिलेक्शन में क्या होगा, दिस ऑप्शन प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी पेजेस में क्या होगा कि जो आपने सिलेक्टेड पेजेस किए हुए हैं उनको प्रिंट करेगा। सिलेक्शन में क्या होगा कि जो आपने एक पेज के ऊपर से टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसको जो है ना करेगा, ठीक है। पेपर साइज आपको डिफरेंट बताए गए हैं, ठीक है, जो आजकल वैसे आप यूज होता है वो A4 ज्यादातर यूज होता है। पेपर आपके पास लेटर साथ उसका साइज भी बताया गया, लीगल A4, A5, A6, A7, ठीक है। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है ना स्टेप्स बताए गए, आप इनको पढ़ लें। नेक्स्ट है आपके पास चेंजिंग पेपर साइज एंड सोर्स, ठीक है, कि आप पेपर साइज कैसे चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वर्ड यूजेस लेटर साइज पेपर इन द डॉक्यूमेंट, इफ अ यूजर वांट्स टू यूज अ डिफरेंट पेपर साइज देन ही और शी कैन चेंज द सेटिंग, यानी आपको जाके सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपके जो पेज का साइज है वो बड़ा या छोटा हो जाएगा जितना आप चाहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे उसके स्टेप्स बताए गए हैं, आप इसको जो है ना स्टडी कर लें। होप सो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो है ना कर ली होगी। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 एंड हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से नीट नोटबुक्स पे इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह राइट कर लिए होंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस एंड हो जाता है। अब आप जो है ना अपने टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि जब मतलब आप लोगों के एग्जाम्स हों तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।